Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Once again, I am here with one more topic, student. Again, this topic is from OC only. Now this time the topic is complete the sentence. ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और ये जो रेड में मैंने किया है वही आंसर लिखकर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, सो पहला है स्टूडेंट्स, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस. यस, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिजनेस. यस, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पर्सन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, इसीलिए स्टूडेंट हमारा आंसर है बिजनेस. सेकेंड, recruitments are done under staffing function. yes, recruitment, not only recruitment, training, development, selection, जो भी एक्टिविटीज होती है related to human activity, it comes under staffing function only students. ठीक है, सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि staffing is dash related activity, तो वो human related activity होगा. ठीक है, नाउ थर्ड वन, द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंको. ये स्टूडेंट, जो हमारा जो बैंक वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका नाम मतलब है बैंको. बैंको मतलब बेसिकली स्टूडेंट बेंच होता है. अब बोलोगे ये बेंच से बैंक का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली स्टूडेंट अर्लियर डेज में कैसे होता था, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, तो वो जो कॉइन्स होते थे वो उनको बड़ी बड़ी बेंचेस होती थी उस पर वो लोग उसको डिस्प्ले करते थे, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन के जो कॉइन्स होते थे. सो बैंक भी वही काम करता है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन की करेंसीज प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो याद रखना फ्रेंच वर्ड जो है बैंको, जिसका मतलब होता है बेंच. नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश बैंकिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स. सिंपल लॉजिक है, अगर आप कोई भी बैंकिंग सर्विस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यू आर अवेलिंग एनी बैंकिंग सर्विसेज एंड यू आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, तो उसका आंसर आएगा मोबाइल बैंकिंग. दैट्स इट. तो आपको यहाँ पे सिर्फ मोबाइल लिखना है आंसर में. Now next one student, Startup India initiative was launched in the year 2016. याद रखना, yes, Startup India जो इनिशिएटिव था वो लॉन्च हुआ था 2016 में, और ये लॉन्च किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. ई बिजनेस, सिक्स वन, ई बिजनेस इज एन एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. यस, यहाँ पे ई जो है स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, बाकी तो आपको सिर्फ बिजनेस तो लिखा हुआ है, तो वो आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ई स्टैंड फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट, ई कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस. ई कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस. यस, जो ई बिजनेस जो है वो स्टूडेंट्स एक वाइडर कंसेप्ट है, और जो ई कॉमर्स है लोग इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं. ई बिजनेस जो है वो वाइडर कंसेप्ट है और उसमें ई कॉमर्स आता है, तो ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का एक ब्रांच है, एक शाखा है. इन मॉडर्न, नेक्स्ट वन, इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग. यस, ये जो कंसेप्ट है वो गांधी जी ने भी दिया था. नाउ व्हाई कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग? क्योंकि स्टूडेंट जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, आप खुद इमेजिन करो, अगर आप सेलर हो तो डेफिनेटली यू विल मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन. इफ़ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द कंज्यूमर्स वांट, तो क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन होगा वो वेस्ट जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने जो गुड्स है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली बनाए नहीं है. तो इसीलिए मॉडर्न कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट में मार्केट में जो कंज्यूमर है वो एज ए किंग रिगार्ड है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फंडा मतलब कि वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट जो फंक्शन होता है स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग. स्टूडेंट, ये दो चीज़ प्लीज़ आप लोग याद रखना, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएगा. तो इन शॉर्ट, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, वेरी बेसिक फंक्शन है, फंडामेंटल फंक्शन है, और जो कंट्रोलिंग है इज द लास्ट फंक्शन ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन एंड टेंथ वन, इन इंडिया the Consumer Protection Act was initiated in the year 1986. yes, इंडिया में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो स्टार्ट हुआ था 1986 में स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट वन, लोक अदालत इज ऑल्सो रिफर्ड एज पीपल्स कोर्ट. यस, इसका जो आंसर है पीपल्स कोर्ट. लोक अदालत जो है वो हिंदी टर्म है और जो पीपल्स कोर्ट है वो आपका इंग्लिश टर्म है. तो कुछ नहीं करना, लोक की जगह पे पीपल्स लिखना है और अदालत की जगह पे आपको कोर्ट लिखना है. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट वन, ट्वेल्थ वन, इन नेशनल कमीशन, जो हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम्स है जो तीन है ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, याद रखना, उसमें से ही एक है ये.
इन नेशनल कमीशन मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। यस, नेशनल कमीशन में जो मेंबर्स की जो एज होती है वो 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, याद रखना 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है और उनका पॉलिटिक्स से भी कोई लेना देना नहीं होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस। ये स्टूडेंट मतलब प्लेस होता है बेसिकली, एंड वी ऑल नो दैट मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर एंड एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट जो है वो एक फिजिकल प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दे मीट और जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो याद रखना लैटिन वर्ड से आपका मार्केट वर्ड आया है मार्केटस, जिसका मतलब ही होता है, मार्केटस का मतलब ही होता है स्टूडेंट प्लेस। एंड लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, आंसर मैंने लिख दिया है। डैश इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज कंसर्न विद द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यस, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो, वी ऑल नो दैट ओसी में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कि गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है, फिर वो होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर्स को आता है। सो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस चेन ओनली वी गॉट द गुड्स। क्यों? बिकॉज वी ऑल नो दैट गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस। गुड जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर बनता है, एक जगह पर बनता है, और जो कंज्यूम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, सम अदर प्लेसेस होता है। सो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स होता है इट रीचेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मैन्युफैक्चरर है ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है स्टूडेंट, एंड इट रीचेज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन जहाँ पे इसका कंजम्पशन हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ पे इसका कंजम्पशन हो रहा है। सो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। सो this much in this video students. Hope you students like the explanation. Again and again I repeating students, if you have any doubt regarding any topic you can ask me in the comment section, and likewise every time the PDF link is given in the description box, so you guys can go and check over there. And last but not the least, I request you all to please subscribe our channel, share the channel and hit the bell icon. क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी नोटिफिकेशन नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ आपकी स्टडीज़ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।